अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं आपका होस्ट हामिद और आप देख रहे हैं इजी मार्केटिंग है यूट्यूब और फेसबुक चैनल। नाज़रीन ग्राम में आज की इस वीडियो का जो मौजू है वो मौजू ये है कि प्रॉपर्टी की दुनिया अब कहाँ पे खड़ी है। इस शहर में जो प्रॉपर्टीज़ की वैल्यूज़ हैं वो कहाँ पर हैं और अभी मार्केट की सिचुएशन क्या है, ना सिर्फ शहर में बल्कि हम आज ओवरऑल पाकिस्तान को मद्देनज़र रखते हुए बात करेंगे कि रियल इस्टेट का जो सिलसिला है, रियल इस्टेट की जो दुनिया है, रियल इस्टेट की जो इंडस्ट्री है वो पाकिस्तान में इस वक्त कहाँ पे खड़ी हुई है। और आज की इस वीडियो के बाद आपको इस बात का भी अंदाज़ा हो जाएगा कि इस वक्त में आपको इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, या फिर अगर इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए तो कितने मकदार में करनी चाहिए। इस हवाले से बात करते हुए सबसे पहले उस मौजू के ऊपर बात करना चाहूँगा कि जो सबसे ज़्यादा ज़ेरे बहस रहता है पाकिस्तान में, वो जो मसला है वो पॉलिटिक्स का मसला है। हम माने या ना माने, तमाम तरह जो मईशत है उसका दारोमदार पॉलिटिकल स्टेबिलिटी के ऊपर होता है, और जब तक मुल्क में पॉलिटिकल स्टेबिलिटी ना हो, ये तमाम तरह सूरत हाल मुल्क के अंदर रहती है। मुल्क में अफरा तफरी का जो आलम है वो हमने हालिया माजी के अंदर देखा है कि जहाँ एक पार्टी कुछ क्लेम करती थी तो जो दूसरी पार्टी थी वो कुछ और क्लेम करती थी। अफरा तफरी के आलम में इन्वेस्टर जो है वो मुल्क से निकल करके दूसरी जगहों पर जाते हुए इन्वेस्ट करते हुए नज़र आया। हमने देखा कि एक रिपोर्ट हमारे सामने आई थी जिसमें पाकिस्तानी इन्वेस्टर्स को देखा गया कि उन्होंने बड़ी तेज़ी के साथ जो है दुबई में इन्वेस्ट किया है। तो ये काफ़ी ज़्यादा हमारे लिए शर्मनाक बात है कि पाकिस्तानी इन्वेस्टर जिसे पाकिस्तान में इन्वेस्ट करना चाहिए था वो अपने मुल्क को, अपने सरज़मीन को छोड़ करके किसी और सरज़मीन में जा कर के इन्वेस्ट कर रहा है। इस हवाले से मज़ीद गुफ्तगू को आगे बढ़ाते हुए ये बात भी ज़ेरे गौर लाना चाहूँगा कि ये जो साल है वो इलेक्शन का साल है। इस वक्त जो शहर में या फिर मुल्क में पॉलिटिकल स्टेबिलिटी थोड़ी बहुत नज़र तो आ रही है, क्योंकि अगर हम माजी के मुकाबले में देखें, यानी कि हालिया माजी के मुकाबले में अगर हम अभी कंपेयर करते हैं तो फ़िलहाल एक सिमत में चलती हुई चीज़ें हमें नज़र आएंगी। और अभी ये भी एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि ये अगले चंद रोज़ में, अगले चंद माह में जो इलेक्शन अनाउंस कर दिया जाए। जब इलेक्शन अनाउंस किया जाएगा तो फिर केयर टेकर गवर्नमेंट आएगी। केयर टेकर गवर्नमेंट का जो असल फोकस होता है वो फोकस इकॉनमी को बेहतर करना नहीं होता, मुल्क में इंडस्ट्रियलाइजेशन को आम करना नहीं होता। उसका जो फोकस होता है वो सिर्फ एक होता है कि वो मुल्क में आए और जल्द से जल्द इलेक्शन करवा करके परमानेंट गवर्नमेंट को तमाम तरह जो मामलात हैं उनके हैंड ओवर करके जाए। तो ये जो मौजू है ये हमारी इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा अहम है, क्योंकि अभी एक से में चलती हुई चीज़ें नज़र आ रही हैं। बजट में भी हमने देखा कि ज़्यादातर हमें उथल पथल जो है वो नज़र नहीं आई, लेकिन इस हुकूमत ने जाते जाते एक काम ज़रूर कर दिखाया, वो ये है कि जो उड़ता हुआ डॉलर था उसके थोड़े से पर कटते हुए ज़रूर नज़र आए हैं। डॉलर के साथ ही पेट्रोलियम मसनूआत की जो प्राइसेस हैं वो भी कम होती हुई नज़र आई हैं। और ये तमाम तर चीज़ें हमें ना सिर्फ रियल इस्टेट की इंडस्ट्री के ऊपर, कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री के ऊपर, बल्कि जो मुल्क में तमाम तर इंडस्ट्रीज़ काम करती हैं उनके ऊपर इनका अफेक्ट होता हुआ नज़र आएगा। कीमतें कम होती हुई नज़र आएंगी और ऐसा होना शुरू भी हो गया है, क्योंकि स्टॉक एक्सचेंज की अगर हम बात करें तो स्टॉक की जो मार्केट है उसमें तेज़ी नज़र आई है। हाँ, तक ये भी देखा गया कि माजी के चंद दिन पहले अगर हम देखें तो स्टॉक मार्केट में अपर कैप लगाने की वजह से मार्केट को रोक दिया गया। तो ये काफ़ी ज़्यादा बेहतर सूरत हाल है, लेकिन अभी थोड़ा मज़ीद इंतज़ार करने की ज़रूरत है, क्योंकि अभी स्टॉक मार्केट चल पड़ी है। और स्टॉक मार्केट के बाद हमने जैसे जानते हैं कि जैसे जैसे वक्त गुजरता है स्टॉक मार्केट में तेज़ी आती है, वैसे ही पैरेलल जो है वो रियल इस्टेट की भी जो दुनिया है उसमें भी इन्वेस्टमेंट आती रहती है। तो स्टॉक मार्केट एक तरफ चल पड़ी है और दूसरी जानिब जो कंस्ट्रक्शन की इंडस्ट्री है या फिर सिर्फ रियल इस्टेट की जो इंडस्ट्री है उसमें भी थोड़ी सी तेज़ी हम कह सकते हैं, या फिर थोड़ा सा धक्का हम कह सकते हैं कि लगना शुरू हो गया है, इन्वेस्टर्स आना शुरू हो गए हैं। लेकिन मशवरा ये है कि अभी ऐसी सूरत हाल है, केयर टेकर गवर्नमेंट की बात करना का जो मौजूद था वो अब इम्पॉर्टेंट इस वीडियो के अंदर रखता है, क्योंकि अगर हम ज़्यादा तादाद में इन्वेस्टमेंट कर देते हैं और केयर टेकर गवर्नमेंट आती है और ये तमाम तस्वीर चल रहा होता है, तो क्या पता जो हमारी इन्वेस्टमेंट है वो हमें नेगेटिविटी की तरफ जाती हुई नज़र आए। लेकिन यहाँ पर ये बात भी ज़ेरे गौर है कि अगर सही काम हो जाता है तो आज कम कीमत में की हुई जो इन्वेस्टमेंट है वो कल बड़ी रकम आपको रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट पर दी के जाएगी। तो ये इस बात को हमें थोड़ा सा जज करने की, थोड़ा सा पेशेंस रखने की ज़रूरत है कि हमारे जो इन्वेस्टर हैं वो आई नो कि वो इन्वेस्टर हैं जो पैसे लेकर के अपने पास खड़े हैं लेकिन इन्वेस्ट नहीं कर पा रहे। मेरा मशवरा ये होगा, हमारी टीम का मशवरा ये होगा कि आप सोच समझ कर इन्वेस्टमेंट करें। जहाँ कर रहे हैं वो सोसाइटी कैसी है, इसके भी जो पॉइंट्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा मायने रखते हैं। और इस बात को ज़रूर मद्देनज़र रखें कि फ़िलहाल मुल्क में हालात कैसे चल रहे हैं। फ़िलहाल जो मुल्क में हालात हैं वो केयर टेकर गवर्नमेंट के बन रहे हैं, और केयर टेकर की जो गवर्नमेंट है
उसके जो मैंने कहानी है वो आपको ऑलरेडी सुनाई है। तो अगर आप अभी इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपका नसीब अच्छा हो, आपको अच्छा रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट मिले, यही दुआ होगी। लेकिन थोड़ा होशियार रहें, ज़्यादा तादाद में इन्वेस्टमेंट करने से थोड़ा गुरेज करें, लेकिन इस मार्केट को धक्का लगाते रहे, ये रिक्वेस्ट ज़रूर होगी। आज के लिए इतना ही। अपने होस्ट आम वाले को दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।